खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां पर नोहर की स्वीकृति 2 बाईपास का कार्य पिछले 2 वर्ष से बंद है। बाईपास का ये बहुचर्चित मामला एक बार फिर चर्चा में है। बाईपास का कार्य बंद होने के कारण किसानों के साथ साथ आवागमन में भी असुविधा हो रही है। पूर्ववर्ती सरकार में साहवा की से सरदार शहर मार्ग पर पल्लू से रावतसर मार्ग के लिए बाईपास स्वीकृत हुए थे। बता दें, पल्लू से रावतसर बाईपास का अर्थवर्क कार्य भी हो चुका है, जिस पर करीब 30 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद भी 2 वर्षों से दोनों बाईपास का कार्य बंद है। कार्य बंद होने पर विधायक अमित चाचरण नाराजगी जताते हुए बताया है कि राजनीतिक द्वेष भावना से बाईपास का कार्य रोका गया है। सर, सावा अड़की बाईपास अभी तक बनी नहीं है, मंजूर उसको 2 साल हो गए, अदरजुल में लटकी पड़ी है, क्या मामला है सर? पूर्ववर्ती सरकार के समय हमारी सोच थी कि नौहर शहर के अंदर बढ़ते आवागमन को लेकर नौहर शहर के बाहर कर एक रिंग रोड का निर्माण हो, जिससे कि जो बाहरी साधन शहर में ना आकर बाईपास गुजरे। इसके तहत हमने इड़की रोड से सोनेडी रोड का सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण करवा दिया। रावतसर रोड से भादरा रोड का 20 करोड़ रुपए का उसका निर्माण कार्य चालू हो चुका था। और 2 सड़कें हमने सावा रोड से इड़की रोड के लिए और सोनेडी रोड से रावतसर रोड के लिए स्वीकृत करवाई थी। बजट घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकृति जारी की थी और अक्टूबर माह में 2023 में उसका हमने भूमि पूजन शिलान्यास कर दिया। पटड़े का काम शुरू हो चुका था, लेकिन जैसे यह सरकार बदली, जिनकी सोच कभी विकास की नहीं थी, सरकार बदलने के साथ ही उन दोनों सड़कों का विकास कार्य को रोकने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने किया। और हमें खेद है कि 2 वर्ष गुजरने के बाद भी आज भी वो काम बंद पड़े हैं। मैंने इसको लेकर राजस्थान की विधानसभा के अंदर क्वेश्चन लगाया, काफ़ी उसके अंदर उन्होंने कमेटी बनाने का हमें आश्वासन दिया। कमेटी भी बड़ी, कमेटियाँ के जांच भी करके चली गई, लेकिन आज दिनांक तक कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी। मैंने पुणे विधानसभा में जब ये सवाल पूछा कि कमेटी में कौन कौन अधिकारी थे, कब कब इन्होंने मौका मुआयना किया, इनकी क्या रिपोर्ट रही थी, लेकिन फिर से स्थानीय अधिकारियों ने गोड़ मोड़ जवाब भेजा और आज तक वो रिपोर्ट, कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। सिर्फ राजनीतिक द्वैषता के चलते उन दोनों सड़क मार्गों को बंद करने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। क्या कारण विजय की रात 2 साल हो गए काम बंद, आप क्या मानते हैं? राजनीतिक देश में किसानों ने जमीनें निःशुल्क दे दी, किसान आप उस जमीन पे खेती भी नहीं कर पा रहे। उस टाइम इसका काम अर्थवर्क का काम शुरू हो चुका था, लगभग 20-25 लाख रुपए से अर्थवर्क भी हो चुका था। किसानों ने अपनी भूमि निःशुल्क दी थी कि जिससे कि ये रोडों आवागमन शुरू हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जिनकी सदैव सोच यही रही है विकास को अवरुद्ध करना, विकास को रोकना, विकास के कार्य को बीच में रोकना, उसी के तहत इन दोनों सड़कों का विकास कार्य काम रोका गया है। वो नहीं चाहते कि नौहर शहर के बाहर का रिंग रोड का निर्माण हो, जिससे कि बाहरी साधन बाहर से आवागमन हो सके। इसी के चलते इन दोनों सड़कों का निर्माण कार्य बंद करवाया गया राजनीतिक द्वेषता की वजह से, और आज 2 साल गुजरने के बाद भी ये दोनों सड़कें का काम बंद पड़ा है। स्थानीय पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों ने भी गोलमाल जवाब दिया, उनकी क्या भूमिका रही इस मामले को? जब इस सड़क स्वीकृति की बात थी तो इन्हीं अधिकारियों को कहा गया था कि यह मार्ग सुगम आवागमन के लिए सही रहेगा, और उन्होंने जवाब भी दिया था कोर्ट में कि यहाँ से सड़क बननी चाहिए, और उसी के तहत ही सड़कों की स्वीकृति हुई थी और उस पर अर्थवर्क का काम शुरू हो चुका था। लेकिन फिर राज बदलने के बाद राज के दबाव में स्थानीय अधिकारियों ने गोड़ मोड़ जवाब दिया, उनके दबाव में गलत रिपोर्टें पेश की गई, जिसके तहत ये कार्य आज भी बंद पड़ा है। सर, आज भी निर्धारित है कोई जगह कि वहाँ पर सड़क बननी चाहिए, जबकि 2 जगह सड़क इधर से उधर परिवर्तन करने का मामला है। ये अलाइनमेंट बदलना चाहते थे, वो नहीं चाहते जो पूर्व में स्वीकृति थे वहीं से बदले, अन्य किसी को फायदा देने के लिए वो चाहते थे कि सड़क मार्ग का स्थान बदला जाए।